अगसनी वमददनी फ़ी क़ज़ाए हाजती या मौलवी अल-मअनवी सय्यदुना शहबाज मोहम्मद शय्यिल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अफ़ज़लिल अकरमिल अंबियाइ वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि सहाबत व ताबिईन अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हज़रात गिरामी वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाह नबविया, जुमला मुहिब्बीन, मुतक़िदीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुख़लिसीन, लायक़ सद एहतराम सदर जलसा इज्जत माआब दूध माने चराग़ क़ादिरियत, हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद आबिदुल क़ादरी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, साहिबे उर्स, साहिबे आस्ताना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की शब में उर्से सालिही की मुक़द्दस मुतबर्रक बाफ़ैज़ पुरनूर महफिल पाक में हम और आप हाज़री का शरफ हासिल कर रहे हैं। जाहिर है ये रात इस पड़ाव में आ चुकी है कि अब तक तो 2 तकरीरें हो जानी चाहिए थी, मगर आज की शब में ये पहली तकरीर हो रही है, जबकि रात 2 बजने को आई है और मुझसे कब्ल आप सुन चुके कि वक्त वाकई कम है, इसलिए कि एहसान शाकिर साहब को भी सफर पे दूसरे निकलना है और फकीर को भी चलना है, इसलिए बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद में वक्त को गंवाए उर्स का माहौल है, एक वली के आस्थाने पर हम और आप हाजिर हैं। इसका पूरा पूरा ख्याल रखते हुए मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करने वाला कि आप किस तरह सुनेंगे, इस तरह सुनेंगे कि उस तरह सुनेंगे। आप जिस तरह
आपको जिस तरह सुनना है आप उस तरह सुनिए, मुझे जिस तरह बोलना है मैं उस तरह बोलूंगा। बहुत खूब, क्या जिंदाबाद। वो मस्तान साहब जो अभी निगाहों के सामने थे वो अभी ओझल हो गए हैं, मगर अक्सर व बेशतर किसी वली के आस्थान पर जब कोई महफिल पाक मुनक़िद होती है तो इस तरह के दीवाने मस्ताने दिखाई पड़ ही जाते हैं। अक्ल वाला दीवाना और होता है, इश्क वाला दीवाना और होता है। अक्ल वाला दीवाना वो है जिसे सारा जमाना छोड़ देता है, और इश्क वाला दीवाना वो है जो सारे जमाने को छोड़ देता है। इसलिए कहने वाले ने भी बहुत सोच समझ कर कहा है कि दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सिमाब, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना। बड़ी तेजी के साथ बारगाहे रिसालत व आले रिसालत में अपनी गुलामी का जज्बा पेश करते हुए बाबा से बुलंद दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मम्बइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपके इस दयार में आना कई मर्तबा हुआ है, मगर इस उर्स से पाक की तकरीब पर यह मेरी पहली हाजिरी है और पहला मौका है। बारिश हो करके मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। जब जमीने आबोगिल बहुत ज्यादा प्यासी होती है तो आसमान से बारिश हो जाया करती है, और जब जमीने दिल बहुत प्यासी होती है तो मोमिनों के लबों पर दुरूद सलाम की बारिश हुआ। बहुत खूब, क्या बड़ी तेजी के साथ आपकी समातों के हवाले के खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुंच जिसकी जहां तक है, किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है, किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है, रसाई आपकी लेकिन हरीमे लामकां तक है, रसाई आपकी लेकिन हरीमे लामकां तक है, न लफ्जिश पाँव में अब तक न बेकाबू ज़बां तक है, न लफ्जिश पाँव में अब तक न बेकाबू ज़बां तक है। अरे पिलाता जा मेरे साथी सुराही में जहाँ तक है, पिलाता जा मेरे साथी सुराही में जहाँ तक है, और हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, खबर ही कुछ नहीं आती कहाँ से है कहाँ तक है, खबर ही कुछ नहीं आती कहाँ से है कहाँ तक है, और मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है, कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। और इसी अकीदत और मोहब्बत के साथ मैं अपनी गुफ्तगू के तमहीद की खातिर ये चार मिसरे आपकी समातों के हवाले करता चला जाऊं। और वालिद माजिद अलैहि रहमत व रिज़वान के ये अशार के हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदां उतरे, अलिए हिदायत अंधेरी रातों में
रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे, रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। अब आप सारी कायनात में निगाह दौड़ाते चले जाओ, जहां जहां भी निगाह जाती है रसूल पाक के किसी न किसी बेटे का जलवा नजर आ रहा है। बगदाद में देखा तो रसूल का बेटा, संजर में देखा तो रसूल का बेटा, अजमेर में देखा तो रसूल का बेटा, कलियर में देखा तो रसूल का बेटा, किचौचा में देखा तो रसूल का बेटा, देवा में देखा तो रसूल का बेटा, अमझर में देखा तो रसूल का बेटा, भागलपुर में देखा तो रसूल का बेटा। और इस सरजमीन के ऊपर जब हमने देखा तो यहाँ भी रसूल के बेटे का जलवा नजर आ रहा है। बल्कि कह लेने दो, अगर रसूल के बेटे ना होते तो आज हम अपनी कब्रों में लेटे ना होते। जिंदाबाद, बहुत खूब, क्या सुभान जहाँ अल्लाह, निगाह उठाकर देखते हैं किसी न किसी रसूल के बेटे ही का जलवा नजर आ रहा है। क्या बात है, जलवा नजर आ रहा है। और यहाँ की फिजा तो जिस तरह नसीमे बहार, आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, जिस तरह नसीमे बहार जब चला करती है, हर गुंचे खिला करते हैं, कलियां मुस्कुराया करती है। जब नसीमे बहार फिजा में चलती है, फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं, फूल खुशबूदार होते हैं। जब नसीमे बहार फिजा में चला करती है, तबीयत के अंदर फरहत पैदा होती है, तबीयत के अंदर इंतशार का आलम होता है। तबीयत के अंदर इंतशार नहीं है बल्कि इंतशार है। तबीयत के अंदर फरहत ही फरहत, तबीयत के अंदर खुशी ही खुशी, तबीयत के अंदर चहचहे ही चहचहे, तबीयत के अंदर जमजमे ही जमजमे। तो जब आसमान पर नसीम चला करती है तो दिल खुश होता है, तबीयत से हट पाती है। और जब भद्रक की जमीन पर नसीमे सरकार की सूरत में नबी का बेटा आता है तो अकीदा मुस्कुराता है, तबीयत मुस्कुराती है, ईमान की कलियां खिलती हैं। नबी का बेटा आया, बादे बहारी बनकर सारी फिजा पे छाया, फिजा पे छाया। और कैसे सरकार हैं, क्या कहने, कि 1400 बरस गुजर गए, ये सरकारी खत्म ही नहीं होती है। न सरकारी जाती है न सरदारी जाती है। यही तो इस घराने का एजाज है मियाँ। बाकी जितने भी आए उनकी सरदारी कुछ सालों वाली रही, उनकी सरदारी कुछ 100 साल वाली रही। किसी की 100 साल, कहीं 200 साल, कहीं 400 साल, कहीं 500 साल। लेकिन नबी के घर की सरदारी ऐसी है कि 1400 बरस गुजर गए, सरदारी खत्म नहीं होती है। सरदार भी नबी के घर वाले हैं, हमारी सरकार भी नबी के घर वाले नजर आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से सालही, औलादे गौसे आज़म। नबी ने सरदार बना दिया। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। मेरे ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। सरदार क्या सरदार है और कैसी सरकार है। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार।
ये सरदार ऐसे हैं और ये सरदारी हसनैन करीमैन की तो ऐसी है, नबी के घर वाले की ऐसी है कि जहां जहां रहे सरदार ही नजर आए, जहां जहां गए सरदार ही नजर आए। चले तो सरदार, बोले तो सरदार, रुके तो सरदार, उठे तो सरदार, बैठे तो सरदार, मस्जिद में रहे तो सरदार, मिंबर पे रहे तो सरदार, मैदान में रहे तो सरदार, बाजार में रहे तो सरदार, गुलजारों में रहे तो सरदार, लालाजारों में रहे तो सरदार, चमनजारों में रहे तो सरदार। अरे हद तो ये है, तलवारों में रहे तो सरदार, खंजरों के साये में रहे तो सरदार, नेज़े की अनी पे रहे तो सरदार, रेगजारों पे रहे तो सरदार, नबी के आगोश में रहे तो सरदार, नबी की चादर में रहे तो सरदार, नबी के पहलू में रहे तो सरदार, नबी की पुश्त पे रहे तो सरदार। आगोश मुस्तफा में रहा तो सरदार नजर आया, और पुश्ते मुस्तफा पे रहा तो सरदार नजर आया। आज के दौर में तो हमने मस्जिदों ही के इमाम को देखा जिनकी इमामत 5 वक्ता नजर आई, जिनकी इमामत मुसल्ले वाली नजर आई। फजर का वक्त आया तो इमाम नजर आए, जोहर का वक्त आया तो इमाम नजर आए, असर का वक्त आया तो इमाम नजर आए। मुसल्ले से हटे, इमामत खत्म, मुसल्ले से पीछे आए, इमामत खत्म। अब मगरिब का इंतजार है, अजान दी जाएगी, इमाम साहब मुसल्ले पे जाएंगे। यूं ही तकबीरे तहरीमा कहा, अब फिर से वो इमाम, नमाज खत्म हुई, सलाम फेरा, इमामत खत्म हो गई। अब इशा का इंतजार है, वक्त आएगा जब मुसल्ले पे जाएंगे, तब जाकर इमाम सलाम फेरा, इमामत खत्म हो गई। लेकिन इमाम हुसैन, तुम्हारी इमामत भी कैसी है कि वक्त गुजरता जा रहा है, इमामत बाकी है। मक्के में रहा तो इमाम, मदीने में रहा तो इमाम, गारों में रहा तो इमाम, कांटों में रहा तो इमाम, फूलों में रहा तो इमाम, मिंबरों पे रहा तो इमाम, मस्जिदों में रहा तो इमाम, नबी के कांधे पे रहा तो इमाम नजर आ रहा है। और ऐसा इमाम के देखने वाला हैरत ज़दा है कि एक ही वक्त में एक ही मुसल्ले पर 2-2 इमाम, वक्त एक, मुसल्ला एक, मगर 2 इमाम, 2 इमाम। आज तक आपने कभी देखा कि जोहर में 2 इमाम साहब ने आपको नमाज अदा कराई हो, कि असर में या मगरिब में या इशा में या नमाज तरावी में या सलाते कुसूफ में या सलाते खुसूफ में या नमाज तहज्जुद में, चाहे कोई सी भी नमाज हो, मुसल्ले पर इमाम एक। लेकिन चश्मे फलक में एक ऐसा नजारा भी देखा और देखने के बाद वरक लपेट दिया गया कि दोबारा दिखाया भी नहीं जाएगा, दोबारा दिखाया भी नहीं जाएगा। वक्त एक है, नमाज एक है, मुसल्ला एक है, मगर इमाम 2 है, इमाम 2 है। एक इमाम हालत सजदा में और एक इमाम पुश्त के ऊपर, एक मुसल्ले पर, एक नबी की पुश्त पर। ये क्या माजरा है? इमाम कौन है? असल इमाम कौन है? हकीकी इमाम कौन है? नबी की मोहब्बत ने पलट कर जवाब दिया, अरे राजी जानता नहीं है, दोनों इमाम असली है।
नबियों का इमाम है, जज़ाकल्लाह, एक वलियों का इमाम। नबी ने सरदार बना दिया, दोनों जहां का सरदार, दिल्ली का सरदार नहीं, हिंद का सरदार नहीं, सिंध का सरदार नहीं, फकत अरब का सरदार नहीं, फकत अजम का सरदार नहीं, ये ऐसा सरदार है जिसकी सरदारी दोनों जहां में नजर आ रही है। सरदार है और वल्लाह कैसी सरकार है, ऐसी सरकार, ऐसी सरकार कि जिस सरकार के ताल्लुक से इमामे इश्क व मोहब्बत आला हजरत की ज़बान इस तरह कहती नजर आ रही है कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। कुर्बान जाइए, ये नजरिया कोई इश्क का इमाम ही दे सकता है, ये नजरिया कोई चाहने वाला ही दे सकता है, ये नजरिया कोई मोहब्बत रखने वाला ही दे सकता है, ये नजरिया कोई अहले दिल ही दे सकता है, ये नजरिया कोई अहले नजर ही दे सकता है। आला हजरत की ज़बान कह रही है कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। एक ही शेर के अंदर सारी सरकार को अपना बना लिया, सारी सरकार को अपना बना लिया। हालांकि हर मुरीद अपने पीर खाने को तरजीह दिया करता है, लेकिन मुरीद हो तो ऐसा जिसकी निगाह में नबी का हर घराना बराबर है, और यही अहले मोहब्बत की पहचान भी है कि नबी के हर घराने से उसी तरह मोहब्बत करते हैं, नबी के हर खानदान से उसी तरह उल्फत रखा करते हैं। हर उनका घर वाला हमारा आका, उनके घर वाला हमारा मौला, उनके घर वाला हमारा मलजा, उनके घर वाला हमारा मावा, उनके घर वाला सबका सब हमारा आका, हमारा मावा, हमारा मलजा, हमारा मौला। तभी तो फाजिले बरेलवी कह रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फाजिले बरेलवी कह रहे हैं। देखिए निगाह क्या है, अब दोनों शेर को सामने रखिए। कहीं कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अभी सब में सब है, कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, निजामी हो, साबरी हो, अमजरी हो, शहबाजी हो, बगदादी हो, चाहे यहाँ नसीमी हो, हर घराना, हर घराना, हर घराना नूरानी, किसी में कोई इख्तिलाफ नहीं, किसी में कोई इख्तिलाफ नहीं। एक शेर के अंदर यहाँ भी नबी के सारे घराने को शामिल किया, और यहाँ भी फरमाकर कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। अभी सरकार में नबी का हर घराना शामिल है। जब हमने देखा बगदाद की धरती पर वलियों का वली, पीरों का पीर, मीरों का मीर, रोशन जमीर, हम सबका दस्तगीर, शहंशाह जिला, शहंशाह बगदाद, हजरत बाज़े अशरफ, बाज़े अशहब, जनाबे अबू मोहम्मद सैयदना शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिला
बगदाद हैं वो भी हमारी सरकार। और जब अजमेर की धरती पर देखा ख्वाजाए खाजगा फखरे हिंदुस्तान अताए रसूल नाइबो रसूल फिल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी वहां देखा वो भी हमारी सरकार। दिल्ली की धरती पर गए महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जरी ज़रबख्श को देखा वो भी हमारी सरकार। कलियर की धरती पर गए हजरत सैयदना अली अहमद साबिर कलियरी वो भी हमारी सरकार। क्या देख रहे हैं अमजर की धरती पर गए हजरत सैयदना मोहम्मद कादरी वो भी हमारी सरकार। और ऐ नसीमियों अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारे दरमियान अमजर की बारगाह से एक ताजा गुलाब भेजा गया नसीम जाफिज़ा की सूरत में, जिसे तुम सारे मिलकर नसीम सरकार कहा करते हो। हर तरफ सरकारों ही का जलवा है। सरदार भी हैं सरकार भी है। बोल बाले मेरी सरकारों के। अब मैंने जो आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि इसको बहुत ज्यादा मैं आगे लेकर के चलूं। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सालेह के उर्से पाक की महफिल में आए हुए हैं। अल्लाह करे कि हम सब सालेह बन करके यहाँ से जाएं। उनकी खुसूसी निगाह हो जाए तो इंशाअल्लाह बन भी जाएंगे। जब नाम ही इतना साले है तो जात कितनी साले होगी। कल भी सालेह नजर आ रहे थे, आज भी सालेह नजर आ रहे हैं। और जो साले होते हैं वहीं तो ये लोगों की भीड़ भी लगा करती है। और कुरान ने भी हमें बार बार ये पैगाम दिया कि सालेहीन के करीब हो जाओ, इसलिए कि यही सालेहीन हैं जो सादिकीन हैं। और कुरान कह रहा है वकूनू मअस सादिकीन। हमें दुनिया में जो भेजा गया, वक्त हमें जरा बता दीजिएगा ताकि एक खास मकसद के तहत अल्लाह ने जो हमें भेजा दुनिया के अंदर, वो मकसद क्या? किस मकसद के तहत भेजा? अरे भाई, बुजुर्गों की महफिल में बैठे हैं और आप तो दिन रात जलसे सुनते रहते हैं, लेकिन दिक्कत यही है ना उड़ीसा वालों में, वो शायरों को ज्यादा सुनते हैं, खतीबों को कम सुना करते हैं। हाँ, तो हक बयानी कर रहे हैं माशाल्लाह। ऐसी बारगाह में बैठकर तो झूठ बोलेंगे नहीं। तो एक मकसद के तहत भेजा गया। कुरान ने कहा कि जिनों को और इंसानों को पैदा करने का मकसद क्या? इल्ला लियअबुदून। मकसद फकत यही है ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। ठीक है, इबादत करे।
और इबादत तब तक नहीं हो सकती जब तक कि ज़ात की मारिफत ना हो। भाई जिसकी आप इबादत कर रहे हैं, जिसके सामने अपने सर को झुका रहे हैं, जब तक उसकी पहचान ही ना हो तो आप इबादत कैसे करेंगे? तो इबादत के लिए जरूरी है मारिफत, पहचानना, और मारिफत के लिए जरूरी है जानना। इल्म क्या पता चला? जानना और है, पहचानना और है। जानते तो बहुत सारे लोग हैं मगर पहचानते बहुत कम हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आया, मुझे पहचानने वाले लोग बहुत कम हैं लेकिन जानने वाले लोग हैं। किसी ने इंटरनेट पे देखा, सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पे देखा, मगर उन्होंने जाना, पहचाना नहीं। पहचानता वही है जो उसके करीब हो। भाई जो आपके करीब दिन रात है वो ना आपको पहचानता आपकी तबीयत कैसी है, आपका मिजाज कैसा है। नर्म मिजाज हैं कि थोड़ी थोड़ी बात पर चरापा हो जाने वाले हैं, टेम्परेचर बहुत जल्दी हाई हो जाता है। ये जानने वाला नहीं बता सकता, लेकिन जो आपके साथ रहता है, करीब रहता है, वो पहचानने वाला बता देगा। तो इबादत के लिए जरूरी मारिफत, और मारिफत के लिए जरूरी इल्म, और इल्म के लिए जरूरी है जरिया इल्म। इल्म आप हासिल किस तरह करेंगे? जब तक उसके करीब ना हो। अब आपको दुनिया में भेजा गया, इल्म हासिल करने का जरिया अक्ल, मगर अक्ल वालों का हश्र आप देखते जाइए। दुनिया में आए, अक्ल वाले आए, साहिबाने अक्ल आए, अक्ल के घोड़े को सरपट दौड़ाया और अक्ल के घोड़े पर सवार होकर खुदा को तलाशने के पीछे लग गए कि जिसने भेजा है उसकी मारिफत हासिल करनी है, जिसने भेजा है उस तक पहुंचना है, जिसने भेजा है उसके करीब होना है। अब अक्ल वाले दौड़ते जा रहे हैं, आसमान की तरफ निगाह उठाया, देखा सूरज बहुत चमकदार है, बहुत चमकदार है, सारी जमीन को रोशनी दे रहा है। अक्ल वालों ने सोचा शायद यही है जिसकी हमें इबादत करनी है। न कुछ सोचा न समझा, सामने जाकर जल ढालना शुरू कर दिया। अक्ल वाले आगे बढ़े आसमान की तरफ। रात का वक्त आया, निगाह उठाई, देखा आसमान पे चांद बड़ा ही चमक रहा है, बड़ा खूबसूरत है, खुनुकता भी बिखेर रहा है। अक्ल ने सोचा शायद इसी ने भेजा है, इसी को पूजना है। पूजने वाले वहां पूजना शुरू कर दिए। अक्ल वाले आगे बढ़े, देखा दरिया रवा दबा है, पानी के अंदर बड़ी ताकत और कुव्वत है, सैलाब आता है, इलाके के इलाके को नेस्तो नाबूद कर देता है, पानी ताकत और कुव्वत वाला है। अक्ल ने सोचा इसकी इबादत की जाए, पानी को पूजना शुरू कर दिया। अक्ल वाले आगे बढ़े, देखा आग के अंदर बड़ी ताकत है, आग जला देती है, पल में राख कर देती है, बड़ी ताकत वाली है, शायद इसी को पूजना चाहिए। वहां भी परस्ती शुरू हो गई। पहाड़ों की तरफ निगाह डाली, अक्ल वालों ने देखा बड़ा बुलंद है, मजबूत है, हवा चलती है, जगह से हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है, ताकतवर है, शायद यही पूजने के लायक है। पहाड़ों की पूजा, पहाड़ों की परस्ती शुरू करते चले गए। अक्ल वाले आते गए, पूजते चले गए, खुदा बनाते चले गए। एक खुदा की तलाश में न जाने कितने खुदा बना डाले, एक माबूद की तलाश में न जाने कितने माबूदाने बात
अक्ल वाला था, मंजिल को ना पा सका। अरस्तातालिस अक्ल वाला था, मंजिल को ना पा सका। अबू अली सीना अक्ल वाला था, मंजिल को ना पा सका। न्यूटन अक्ल वाला था, मंजिल को ना पा सका। किरचॉफ अक्ल वाला था, मंजिल को ना पा सका। बड़े बड़े साइंसदान अक्ल वाले थे, मंजिल को ना पा सके, तो फिर मंजिल मिले कहां से? कहा नादान, अरे जानता नहीं है जिस तरह चांद के लिए चांदनी जरूरी है, जिस तरह सूरज के लिए रोशनी जरूरी है, जिस तरह फूलों के लिए महकना जरूरी है, जिस तरह दरियाओं के लिए रवानी जरूरी है, जिस तरह कांटों के लिए खटकना जरूरी है, जिस तरह शबनम के लिए टपकना जरूरी है, जिस तरह पलकों के लिए छपकना जरूरी है, उसी तरह इंसानों की हिदायत के लिए नबूवत और रिसालत का सिलसिला जरूरी है। कोई इंसान इंसानों की हिदायत के लिए नबूवत और रिसालत का सिलसिला जरूरी है। इसलिए तो इंसानियत बाद में शुरू हो रही है, नबूवत का सिलसिला पहले शुरू हो रहा है। पहला बशर हजरत आदम, पहला इंसान हजरत आदम, पहला आदमी हजरत आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले कोई बशर नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई आदमी नहीं, मगर बताओ आदम आए हैं तो नबूवत का सिलसिला लेकर आए हैं ना। इसलिए कि खुदा तो हकीम मुतलक है, वो जान रहा था कि कल रोजे हश्र अगर नबूवत के बगैर इंसानियत को भेजा जाए तो कल लोग बारगाहे खुदाबंदी में ये अर्ज कर सकते हैं कि मालिको मौला तूने हमें तो भेजा लेकिन हमारी हिदायत के लिए कोई नबी को भेजा ही नहीं, किसी रसूल को भेजा ही नहीं। इसलिए खुदा की हिकमत का तकाजा था कि पहला ही इंसान आए तो नबी बनकर आए, नबी बनकर आए, ताकि किसी भी एक इंसान को ये कहने का मौका ना मिले कि खुदा हमारे लिए तो कोई नबी ही नहीं था, हम रास्ता पाते तो कैसे, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं था, हम सीधे रास्ते पर चलते तो कैसे, हमें कोई सिराते मुस्तकीम बताने वाला ही नहीं था, हम सीधी राह पर चलते तो कैसे, हमारी कोई हिदायत करने वाला ही नहीं था, हम हिदायत पाते तो कैसे। तो कुर्बान जाओ, आदम आए हैं वहां से इंसानियत भी है, बशरियत भी है, आदमियत भी है, लेकिन है मेरे मुस्तफा आप भी तो जरा बताएं। सहाबिए रसूल बारगाहे मुस्तफा में अर्ज कर रहे हैं, ऐ मेरे नबी हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, मता वजबत लकन ओ नबुव्वता, बताएं तो सही आप पर नबुव्वत वाजिब कब हुई है। नबी ने पलट कर कहा कुन तो नबियों व आदमो बैन रूह वल जसद, अरे मैं तब भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे, जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। क्या पता चला नबुव्वत इंसानियत की मोहताज नहीं है, आदमियत की मोहताज नहीं है, बल्कि आदमियत नबूवत की मोहताज है, इंसानियत नबूवत की मोहताज है। अगर वो लिबास बशरी में ना आते तो हम लोग हिदायत कैसे पाते, अगर वो इंसानी शक्ल स्वरूप में ना आते तो हमारी हिदायत कौन करता। और यहां से एक मसला और हल हो गया
कितने अहमक और नादान हैं आज के वो लोग जो नबी को अपनी तरह इंसान समझ बैठे, अपनी तरह इंसान समझ बैठे। मैं कहूँ नादान, अरे उस नबी के बारे में कह रहा है कि अभी दुनिया का पहला इंसान नहीं है मगर वो नबी है, पहला आदमी नहीं है वो नबी है, पहला बशर नहीं है वो नबी है, बशरियत का वजूद बाद में है, मेरे मुस्तफा की नबूवत पहले है। तो फिर कोई बशर उसके बराबर कैसे हो सकता? तो इबादत के लिए मार्फत जरूरी, मार्फत के लिए इल्म जरूरी, इल्म के लिए जरिया इल्म जरूरी। तो जिसने अक्ल की बैसाखी पे सफर किया वो नाकाम रहा, नामुराद रहा, लेकिन जिसने नबूवत के सिलसिले को थाम लिया और नबी के पीछे पीछे चला वो कामयाबी के मंजिल तक पहुंच गया। इसलिए कि नबी तो वही है, इबादत हम किसकी करें, इताअत हम किसकी करें? ऐ खुदा तुझे हम पहचाने कैसे, तुझे हम जाने कैसे? दुनिया में जब हमें किसी को जानना होता है हम उसके करीब होते हैं, हम उससे करीब होते हैं, लेकिन ऐ खुदा ना तू दिखाई पड़ता है, ना तू सुनाई पड़ता है, ना तू मस्जिद में आता है, ना तुझे काबे में देखा, ना मिंबर पे देखा, ना और कहीं देखा। हम ढूंढ ढूंढ मरे, कहीं दिखाई ना पड़ा, ना कहीं तेरा पता, ना कहीं तेरा निशान, ना कहीं तेरी मंजिल। मकान से तू पाक है, जमान से तू पाक है, हद से तू पाक है, तय्युनात से तू पाक है। जब किसी ने तुझे देखा ही नहीं तो फिर तुझे पहचाने कैसे? कहा नादान, अरे अब भी सवाल कर रहा है। मेरी जात दुनिया के अंदर इस कायनात में कोई आँख मैंने ऐसी बनाई ही नहीं जो मुझे देख सके, फकत निगाहे मुस्तफा के। सारी कायनात में नबी ही की निगाह वो है जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है। तो अब जिसने देखा है तू उसके करीब हो जा, आएगा मदीने वाले के दर पर, पहुंचता मुझ तक नजर आएगा, बारगाह तक मेरी रसाई हासिल कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुझ तक पहुंचना है तो मुस्तफा तक पहुंच जा। मेरी मार्फत चाहता है तो मदीने वाले की बारगाह में आ जा। मुझ तक रसाई हासिल करना चाहता है तो मेरे हबीब के दर पर आ जा। जो यहाँ आ गया, जिसने मुस्तफा को पा लिया उसने मुझे पा लिया, जिसने मेरे महबूब को पा लिया उसने मुझे पा लिया। तो जनाब नबूवत का सिलसिला चलता रहा, बढ़ता रहा। 1,24,000 कमो बेश अंबियाए किराम जमाना ब जमाना, अहद ब अहद आते रहे, आते रहे, पैगाम पहुंचाते रहे, हिदायत फरमाते रहे, हिदायत के सिलसिले को बढ़ाते रहे। अब आ गए आखिरी नबी। नबूवत का दरवाजा बंद, रिसालत का दरवाजा बंद। अब हम घबराए, ऐ हमारे आका मौला, आपकी उम्मत को तो कयामत तक रहना है, इस हिदायत के सिलसिले को कयामत तक चलना है। आप पर जो किताब आखिरी उतारी गई कुरान, उसके पैगाम को कयामत तक बाकी रहना है। जब आप पर दरवाजा बंद हो गया, अब हम जाएं तो जाएं कहां? नबूवत का दरवाजा बंद, हम जाएं कहां? रिसालत का दरवाजा बंद, हम जाएं कहां? मुस्तफा की शान रहमतुल्लिल आलमीनी ने पलट कर कहा, अरे नादान घबराता क्यों है? मुझ पर नबूवत का दरवाजा जरूर बंद हुआ है, रिसालत का दरवाजा जरूर बंद हुआ है, लेकिन देख ये मेरा अली है, मैंने इसके दरवाजे से विलायत का दरवाजा खोल दिया है। अब विलायत का दरवाजा कयामत तक खुला रहेगा। काम नबियों वाला होगा मगर वलियों
सिलसिला जारी हुआ, विलायत का सिलसिला मौलाए कायनात से आगे बढ़ा और सिलसिला दर सिलसिला ये सिलसिला जो आगे बढ़ा है तो मौलाए कायनात से चला इमाम हसन तक पहुंचा, इमाम हसन से चला इमाम हुसैन तक पहुंचा, इमाम हुसैन से चला इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंचा, ज़ैनुल अब्बा से चला इमाम बाक़िर तक पहुंचा, इमाम बाक़िर से चला जाफर सादिक तक पहुंचा, जाफर सादिक से चला मूसा कासिम तक पहुंचा, मूसा कासिम से चला अली रज़ा तक पहुंचा, अली रज़ा से चला इमाम तकी तक पहुंचा, इमाम तकी से चला इमाम हादी तक पहुंचा, इमाम हादी से चला हसन अस्करी तक पहुंचा। मगर कुर्बान जाओ आइम्माए अहले बैते अतहार आते रहे, विलायत के सिलसिले को बढ़ाते रहे। अब जमाना फिर से कशमकश में आया, अब ये सिलसिला बढ़ेगा तो किस तरह, कहा नादान मैंने इसीलिए तो अपने आखिरी खुतबा में इरशाद फरमाया था, आखिरी खुतबा में इरशाद फरमाया था इन्नी तरक्को फीकुम सकल है किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है, एक हुसैन का खानदान है, एक अल्लाह की किताब है, एक नबी का घराना है, एक अल्लाह की किताब है, एक औलाद नबी का घराना है। और इसलिए लोग सवाल करते हैं कि यहाँ पे सहाबा को भी तो शामिल कर सकते थे। मैं उन अहमकों की अक्ल पे मातम करने को जी चाहता है। अरे सहाबाए किराम के ताल्लुक से वो नबी गैबदां कैसे इरशाद फरमा देता, इसलिए कि नबी जान रहे थे जब तक मैं निगाहों के सामने तब तक सहाबा। भाई सहाबा, कोई भी सहाबी रसूल हो, सहाबी बनता कैसे है? तो एकदम मोटी मोटी बात समझ लीजिए, ईमान और रसूल की ज़ियारत, बस यही दो चीजें हैं जो सहाबी बनाती हैं। ईमान की हालत में रसूल का दीदार किया, रसूल की ज़ियारत की और ईमान ही पे उसका खात्मा हो, बस इतना ही। यही क्राइटेरिया है सहाबी कहलाने, सहाबी बनने का। नमाज सहाबियत के लिए शर्त नहीं, रोजा सहाबियत के लिए शर्त नहीं, हज सहाबियत के लिए शर्त नहीं। ऐसे भी बहुत सारे सहाबाए किराम गुजरे जिन्हें बहुत कम मौका लगा, अभी नबी पर ईमान लाए, जंग में शामिल हुए, शहीद हो गए, लेकिन सहाबी और उस सहाबी का मकाम यह है कि सरकार गौसे आजम फरमाएं कि नबी का सहाबी तो बहुत बुलंद है, उसका मकाम और मर्तबा। जिस घोड़े पर नबी का सहाबी सवार हुआ, जब वो घोड़ा दौड़ता है तो उसकी टाप से जो गर्द उड़ा करती है, अब्दुल कादिर उस गर्द के बराबर भी नहीं हो सकता। ये है नबी का सहाबी। नबी को देखा ईमान की हालत में, ईमान ही पर खात्मा हो गया, वो सहाबी है। तो जब तक नबी निगाहों के सामने रहेगा, सहाबी होते रहेंगे, सहाबी बनते रहेंगे। लेकिन जब नबी निगाहों से पर्दा कर गए, अब सहाबी बनाए तो कौन, अब ताबई तो बनेगा, तबा ताबई तो बनेगा, मगर कोई सहाबी नहीं कहलाया जा सकता, इसलिए कि सहाबी बनाने वाला हमारा नबी है, वो निगाहों के सामने नहीं। इसलिए नबी ने सहाबाए किराम को यहाँ शामिल ना किया, किया उसे जिसे कयामत तक रहना था। शामिल उसे किया जिसे कयामत तक रहना था। अब कुरान कयामत तक रहने वाला है, नबी के घर वाले कयामत तक
रहने वाले हैं। नबी ने कुरान के साथ हुसैन के घराने को जोड़ा, नबी ने कुरान के साथ हसन के खानदान को जोड़ा। कुरान है, नबी का खानदान है, और खुद नबी फरमा रहे हैं कि कुरान और हुसैन दोनों साथ साथ हैं, कुरान और हसन दोनों साथ साथ हैं, और इस तरह साथ रहेंगे कि कल हौज़े कौसर पे भी ये साथ साथ नजर आएंगे। इसलिए दिया वो चीज आता हमें वो चीज की जिसका सिलसिला कयामत तक रहना था, कयामत तक रहना था। इमाम हसन अस्करी का दौर आया, तबीयत में फिर से घबराहट हुई। अब ये सिलसिला कैसे बढ़ेगा? कहा नादान, अरे मेरी औलाद कयामत तक रहने वाली है, वहां से सिलसिला बढ़ेगा, बगदाद को पहुंचेगा, शाहे जीला नजर आएगा, विलायत के सिलसिले को बढ़ाता नजर आएगा, वहां से आगे बढ़ेगा, कलियर जाएगा, सिलसिला वहां बढ़ेगा, वहां से आगे बढ़ेगा, संजर जाएगा, वहां से आगे बढ़ेगा। अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है, जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। ये हैदर है, हैदर, ये अली है, अली। जहां नजर आया अली नजर आया, जहां दिखाई पड़ा हैदर नजर आया। शायर तो कह रहा है जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। बगदाद में वही हैदर, कलियर में वही हैदर, संजर में वही हैदर, बुखारा में वही हैदर, समरकंद में वही हैदर, अमझर में वही हैदर। यहाँ इस सरजमीन पर वही नक्शे हैदर, वही रंगे हैदर, वही जलवाए हैदर। भागलपुर में वही रंगे हैदर, करबला में रंगे हैदर, हुनैन में रंगे हैदर, खैबर में हैदर, खैबर में हैदर, ओहद में हैदर, बद्र में हैदर, हैदर। हर जा अली मिलेंगे, ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से सालही, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हर जा अली मिलेंगे, ना दामन बचाइए। अरे बचना अली से है तो शौक से जहन्नम में जाइए। क्या कहने, बहुत अच्छा, वाह वाह। नबी ने इस सिलसिले को आगे बढ़ा दिया है और ये सिलसिला कयामत तक कायम रहना। जो चीज कयामत तक बाकी रहनी थी, नबी ने अपने आखिरी खुतबे में उन्हीं दोनों चीजों को अपनी उम्मत के हवाले किया। किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैत, अल्लाह की किताब और नबी की इतरत पाक, अहले बैत मुस्तफ़ा। और इनका एहसान तो इतना बड़ा है हम सब के कांधों पर कि नबी ही इरशाद फरमा रहे हैं कि आसमान पर जो ये सितारे हैं, जब तक आसमान पर सितारे हैं आसमान का वजूद बाकी। सितारे आसमान के लिए अमान है, यानी जब तक आसमान पर सितारे हैं तो आसमान का वजूद बाकी। और अपने घर वालों के ताल्लुक से फरमाया कि मेरे घर वाले जमीन वालों के लिए अमान है। क्या पता चला? जब तक नबी के घर वाले जमीन पर बाकी हैं हमारा वजूद बाकी है। जिस दिन नबी की एक भी औलाद इस धरती पर बाकी नहीं रहेगी और कुछ ना होगा, सीधा कयामत होगी। इसलिए बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है
कि इनसे जो मोहब्बत का हक है उसको अदा किया है ना। और इनकी मोहब्बत तो खुदा की तरफ से वाजिब की गई है ना। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कुरान कह रहा कि ऐ नबी आप लोगों से फरमा दीजिए कि मैं तुमसे तबलीग रिसालत का कोई बदला नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे घर वालों से मवद्दत रखो, उल्फत रखो, मोहब्बत रखो, है ना। सुभान अल्लाह। क्या तो ये मोहब्बत हमा शुमा की तरफ से वाजिब नहीं की गई बल्कि कुरान की तरफ से वाजिब की गई है ना। तो जरूरी है कि इनकी मोहब्बत का हक अदा किया जाए। और हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, ये विलायत के सिलसिले की बात चल रही है। हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, मन आदा ली वलियन फ़क़त आज़नतहु बिल हर्ब, कि जिसने मेरे किसी भी वली के साथ बुग़्ज़ रखा तो मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। तो अब अल्लाह के किसी भी वली से अगर आपके दिल में जरा सा भी बुग़्ज़ है, इनाद है, तो समझ लीजिए कि ये आप और किसी से जंग नहीं बल्कि रब से जंग मोल ले रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है कि अल्लाह के हर एक वली से सच्ची मोहब्बत और सच्ची अकीदत रखी जाए। नबी के हर घराने का पासो लिहाज रखा जाए, हर एक से मोहब्बत रखी जाए और नबी के घर वालों से भी मोहब्बत की जाए और नबी के दर वालों से भी मोहब्बत की जाए। दोनों दामन आपको साथ साथ लेकर के चलना होगा। इसलिए कि अहले सुन्नत व जमात का यही इम्तियाज है, यही इनफरादियत है कि हम जिस तरह अहले बैते अतहार को अपने सर आंखों पर रखते हैं, उसी तरह नबी के हर सहाबी को अपने सर आंखों पर रखते हैं। असहाबे रसूल से भी हम मोहब्बत उसी तरह करते हैं और अहले बैते अतहार से भी हम मोहब्बत उसी तरह करते हैं। तो दोनों की मवद्दते अहले बैत और उल्फते सहाबाए किराम, ये दोनों चीजें साथ साथ लेकर के चलो। दोनों में से एक का भी दामन अगर छूटा तो बस राह सिराते मुस्तकीम से डगमगाया। इसलिए किसी ने अहले बैत से मोहब्बत की, सहाबाए किराम को छोड़ दिया, वो भी राह से भटक गया। किसी ने सिर्फ सहाबा से मोहब्बत की, नबी के घर वालों को छोड़ दिया, वो भी राह से भटक गया। ये 1400 सालों से अहले सुन्नत व जमात का सिलसिला है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये यूं ही बाकी रहेगा, कायम दाइम रहेगा कि हम सहाबाए किराम से भी मोहब्बत करते चले आए हैं और नबी के घर वालों से भी मोहब्बत करते चले आए हैं। तो आज की इस महफिल पाक में मेरा यही पैगाम है कि इन दोनों मोहब्बत को अपने साथ साथ लेकर के चलो, अपने सीने में जगह दे करके चलो। दोनों मोहब्बतों की लौ को जलाए रखो। अल्लाह के हर वली से मोहब्बत कीजिए, उनकी बारगाह का फैजान हासिल कीजिए, उनकी बारगाह की मायत और कुर्बत हासिल कीजिए। जिस वली के भी आप करीब होंगे उनका फैजान आपको हासिल होगा। इसलिए कि जब बारिश बरसती है तो ये नहीं देखती है कि झोपड़ी पर बरसा जाए, महलों पे ना बरसा जाए। इसलिए जब अल्लाह के वली के हम करीब होते हैं तो यहाँ भी अल्लाह की रहमतों की मूसलाधार बारिश दिन रात हुआ करती है। अमीर आए तो नहा के जाता है, गरीब आए तो नहा के जाता है, दौलतमंद आए तो सैराब होता है, भिखारी आए तो सैराब होता है, अपना आए तो दामन भर के जाता है, बेगाना आए तो दामन भर के जाता है। ये अल्लाह के वली का दरबार है, ये देने वाला है, ये दाता है। अल्लाह ने इन्हें वो कुदरत अता की है कि जो इनके दरबार में आता
दे रहा है, भर रहा है, वो कहता जा रहा है ना कमजर्फ हम हैं ना साकी बखील, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूं। जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, दिए जा रहा है सुभान अल्लाह, मैं पिए जा रहा हूँ। तो इनके पैमाने से दिन रात पिए जाइए और इनकी मोहब्बत में जिंदगी जिए जाइए। इसी में दो जहां की भलाई है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात आइए, बड़ी तेजी के साथ मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ, हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा सदका